10. शिमला से मनाली वाया किन्नौर और स्पीति। दूरी 645 किलोमीटर। मंडी की तुलना में शिमला के लिए एक अधिक अनुशंसित मार्ग। यह भारत में सड़क यात्रा है जिसे आपको इसके बजाय लेना चाहिए यदि आप अपनी यात्रा का मुख्य आकर्षण सड़क यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो कल्पा, सांगला घाटी और घाटी के ऊंचे हिस्सों जैसे नाको, चांगोंग, रूपा को कवर करें। रोड ट्रिप गाइड। खिंचाव लंबा है और आप इसे 3 से 4 दिनों के समय में कवर कर सकते हैं। आप पहले पड़ाव के रूप में रामपुर में रुक सकते हैं। शिमला से रामपुर लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बिंदु तक सड़कें अच्छी हैं। रामपुर से नाको लगभग 180 किलोमीटर है और इस हिस्से को कवर करने में लगभग पूरा दिन लगता है। सड़क बहुत खराब है लेकिन उतनी ही सुंदर भी है। नाको से काजा एक और 110 किलोमीटर है और यह वास्तव में सुंदर है क्योंकि यह पूरी तरह से स्पीति क्षेत्र में है, लेकिन सड़कें अभी भी खराब हैं। नाको से काजा तक के रास्ते में आधे से अधिक दिन लग सकते हैं और आप काजा में रुक सकते हैं। यात्रा का अंतिम भाग कुंजुमला और रोहतांगला होते हुए काजा से मनाली तक है और यह खंड पिछले 2 भागों से बेहतर है, लेकिन फिर भी काफी खराब है। इसमें भी आसानी से पूरा दिन लग जाएगा। 9. बंगलौर से बांदीपुर जंगल। दूरी 220 किलोमीटर। कोई भी भारत में भयानक सड़क यात्राओं की सूची को एक जंगल के साथ ले जाने के लिए लेखांकन के बिना आगे नहीं बढ़ा सकता है। बंगलौर के लिए बांदीपुर वन मार्ग भारत में जंगलों के माध्यम से सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक है जिसे आप कभी भी ले जाएंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क से होते हुए मैसूर से ऊटी के लिए एक ही रास्ता लिया जा सकता है। एक सनरूफ वाली कार में दोस्तों के साथ रोड ट्रिप करें, पूरे रास्ते गाते रहें। आप बिना सोचे समझे सड़क पार करते हुए हिरणों को देख सकते हैं। इस आकर्षक राजमार्ग के प्रति सम्मान व्यक्त करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। रोड ट्रिप गाइड। सुंदर मैसूर रोड के किनारे दौड़ते हुए मैकडॉनल्ड्स और कैफे कॉफी डे सहित रास्ते में रुकने और खाने के लिए विभिन्न स्थान हैं। 8. गैंगटॉक से तसोंगो झील और नाथुला पास। दूरी 56 किलोमीटर। उत्तर पूर्व बड़े पैमाने पर बेरोजगार भारत में सड़क यात्राओं के लिए कुछ बेहतरीन स्थलों का घर है। यह उत्तर पूर्व की उन सड़क यात्राओं में से एक है जिसे आपको बिना ज्यादा सोचे समझे एक बार में ही करना चाहिए। पहाड़ी इलाके इसे एक चुनौतीपूर्ण सवारी बना सकते हैं, लेकिन सड़क की सुंदरता इलाके की अनिश्चितता में है। पर्वत श्रृंखलाओं पर सड़कों के किनारे का भयानक दृश्य पूरी तरह से बाकी सब कुछ बना देगा। सर्दियों में गैंगटॉक से सोंगो झील, जिसे चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है, की सड़क यात्रा करें और ऐसी खुशी को जानें जो पहले कभी नहीं थी। रोड ट्रिप गाइड। गैंगटॉक से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर मार्ग पर सोंगो झील गिरने के साथ आपको एक बेजोड़ सड़क यात्रा का अनुभव होना तय है। 7. पुरी से कोणार्क वाया NH 203। दूरी 36 किलोमीटर। जबकि उड़ीसा में सुंदर सड़कें भारत के अधिकांश पूर्वी राज्यों को शर्मसार कर देंगी, पुरी कोणार्क राजमार्ग फोटोग्राफी करने के लिए उन खूबसूरत सड़कों में से एक है जो आपको अपने कैमरे पर बैटरी खत्म करने के लिए मजबूर कर देगी। सड़क के दोनों ओर पेड़ों द्वारा बनाई गई छत्र, शीतल धुंध की हवा और स्पष्ट सुखद जीवन की सुंदरता आपको अभी और हमेशा के लिए मंत्रमुग्ध कर देगी। इस छोटे से हिस्से को लगभग 1 घंटे में कवर किया जा सकता है और यह एक यादगार रोड ट्रिप बन जाता है। 6. गुवाहाटी से तवांग। दूरी 520 किलोमीटर। पूर्वोत्तर से 2 परम आवश्यक और इसके 2 छोरों की तरह एक यात्रा चुनौतीपूर्ण, फिर भी एक बेहद खूबसूरत इलाके में फैली हुई है। बीच में कुछ रुक जाते हैं और आप इसे और अधिक आसानी से खींचने में सक्षम होना चाहिए। दूरी के लिए 1 या 2 स्टॉपओवर की आवश्यकता होती है। 5. चेन्नई से पौंडीचेरी। दूरी 151 किलोमीटर। क्रूजर मोटरबाइक पर यात्रा करने के लिए यह सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक है। चेतन भगत ने इसके बारे में लिखा था, और सही भी। जैसे जैसे दिन बढ़ता है सड़क के एक तरफ समुद्र देखने लायक होता है। पानी पर सूर्य के बदलते प्रतिबिंब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, यह चेन्नई के चारों ओर सबसे खूबसूरत सड़क बनाता है और शायद भारत आपको पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर देगा। सड़क पर रहते हुए बहुत सारे फोटोग्राफी सत्रों के लिए तैयार रहें। रोड ट्रिप गाइड। सड़क के इस हिस्से को ईस्ट कोस्ट रोड के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग महाबलीपुरम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्पक्कम, परमाणु सुविधा, इदेक्काजिनाडु, अलंपुराई किला उर्फ किला, मुदलियारकुप्पम, एक शांत बोट हाउस और पानी के खेल की सुविधा के साथ, मरक्कनम, बड़े नमक पैन के लिए प्रसिद्ध, आदि से होकर गुजरता है। 4. शिमला से मनाली वाया मंडी। दूरी 250 किलोमीटर। जब यात्रा गंतव्य चुनने की बात आती है तो इसे कभी भी स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए। शिमला मनाली सड़क यात्रा ब्यास नदी के साथ साथ भारत में आराम करने और आराम करने के लिए एक सुंदर सड़क यात्रा है।
रोड ट्रिप गाइड। पहाड़ी इलाकों के कारण 250 किलोमीटर के इस हिस्से में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लगता है। भारत में सबसे अच्छी सड़क यात्राओं में से एक होने का और भी कारण। 3. विशाखापत्तनम से अरकू घाटी। दूरी 116 किलोमीटर। विशाखापत्तनम में बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाटों का भव्य विवाह देखने लायक है। शहर में पहली बार आने वाला कोई भी आगंतुक शहर में इस संघ की प्राचीन सुंदरता से दूर हो जाता है। जब वही यात्री अराकू की यात्रा करता है तो वह सड़क की सुंदरता से पूरी तरह से चकित हो जाता है। घुमावदार सड़कें, कोमल ऊंचाई और पहाड़ियों की मधुर शांति इसे भारत में एक अद्भुत सड़क यात्रा बनाती है और आपके दिल में हमेशा के लिए एक स्थायी स्थान बना देगी। रोड ट्रिप गाइड। सड़क लगभग 116 किलोमीटर तक फैली हुई है। रास्ते में बोरा गुफाएं और तातीपुरी जलाशय जैसी दिलचस्प जगहें हैं। इस क्षेत्र की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच है। 2. मनाली से लेह हाईवे। दूरी 479 किलोमीटर। भारत में मनाली से लेह तक के रोड ट्रिप की खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रोड ट्रिप गाइड। यह समुद्र तल से 3 से 4 किलोमीटर के बीच औसत ऊंचाई के साथ 479 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। सड़क साल में लगभग 5 महीने ज्यादातर गर्मियों और मध्य अक्टूबर के दौरान खुली रहती है। आराम और अनुकूलन के लिए एक पड़ाव के साथ यात्रा में लगभग 2 दिन लगते हैं। 1. मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे। दूरी 94 किलोमीटर। पुणे मुंबई से एक आसान सप्ताहांत भगदड़ लोनावाला के लिए एक सड़क यात्रा कुछ ऐसी है जिसे लगभग सभी स्थानीय निवासी कसम खाएंगे। सुरम्य परिवेश और हरे भरे पत्ते उन चिड़चिड़ी नसों को शांत करने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए यदि आप इस क्षेत्र में हैं और सड़क यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आगे न देखें। पैडल पर पदक रखो और टूट जाओ। रोड ट्रिप गाइड। एक्सप्रेसवे 94 किलोमीटर लंबा है और भारत में सबसे अच्छी सड़क यात्राओं में से एक माना जाता है। पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग जो वास्तव में अच्छी स्थिति में है, पर दोपहिया वाहनों की अनुमति है, जबकि कैब और बसें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती हैं। सनीदा ढाबा और द किनारा गांव ढाबा पुणे लोनावाला खंड पर खाने के अच्छे विकल्प हैं।